बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, आप सबका बहुत वार्मली वेलकम है आपके अपने कुकिंग चैनल शाज़ किचन में। तो वही आज शाज़ किचन में बनने जा रहा है मुर्ग छोला, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, मेरे तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा बनने जा रहा है। तो इस रेसिपी को मेरे साथ आखिर तक देखिएगा ताकि इस रेसिपी का कोई भी पार्ट आप लोगों से मिस ना हो। जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके अपने कुकिंग चैनल शाज़ किचन में। सबसे पहला काम करेंगे कि चिकन मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैं देखें चिकन में इस तरह से कट लगा रहा हूँ उसको मैरिनेट करने से पहले। उससे क्या होता है, वही एज़ यूजुअल जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, अंदर तक जायका बैठ जाता है चिकन में। जो मसाला हम लगाएंगे उसमें अंदर तक जायका आ जाएगा। तो ये कट ज़रूर लगा लिया करें। बस छोटे छोटे से हमने कट लगाने हैं क्योंकि चिकन है, जल्दी गलता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता। अच्छा, ये मैं बना रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से। यहाँ मैं बनाऊँगा सबसे पहले टिक्का। तो उसी तरह से मैंने ये चिकन तैयार करवाया है। पूरा चिकन लेके मैंने इस तरह से टिक्का पीसेस बनवा लिए हैं। तो बस ये कट लगा के इसकी फिर मैरिनेशन शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करते हैं मज़ेदार सी मैरिनेशन। सबसे पहले लेंगे सरसों का तेल 2 चमचे भर के। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम सबसे पहले कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं। यहाँ पे देखें मैंने ली है काली पिसी हुई मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया और नमक हस्बे जायका। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे चिली गार्लिक। इसको बहुत ही यमी सा बनाने के लिए चिली गार्लिक इसमें शामिल करेंगे 1 चमचा भर के। ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। अगर चिली गार्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो स्पाइस का तेज़ होने का ख़दशा होगा, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे इसमें हॉट सॉस भी इसको मज़ीद डिलीशियस बनाने के लिए। ये मैं गारंटी से आप लोगों से कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको इंशाल्लाह ऐसी मज़ेदार सी मुर्ग छोले की रेसिपी नहीं मिलेगी। आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब इसमें मैं शामिल करूँगा वाइट सिरका 1 चमचा भर के। अच्छा, वाइट सिरका मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि वाइट सिरके से क्या होता है, चिकन जो है ना वो टूटेगा नहीं। अब इसमें शामिल करेंगे मेयोनीज़। क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मेयोनीज़ का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका जो है क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसमें। एक होता है ना जी रेशमी कबाब, जो हम बाहर खाते हैं, मज़े मज़े के रेशमी कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। तो बस वो मज़ा लेने के लिए मैंने इसमें मेयोनीज़ शामिल किया है। अब इस मसाले को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। आप इसका कलर देखिएगा इंशाल्लाह कितना शानदार और कितना ज़बरदस्त सा कलर इसका आएगा, कि इसमें बिल्कुल डिफरेंट स्पाइसेस हमने इस्तेमाल किए हैं। साथ में जो मैंने इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। अच्छा, मैरिनेशन आप चिकन की ख़ास तौर पर जब भी करें तो चिकन की मैरिनेशन के लिए कोशिश करें सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। जो खाने वाला सरसों का तेल होता है वो इस्तेमाल करें। उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि उसे पहले से जलाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग क्या करते हैं, उसे जलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसे पकाते हैं ताकि उसकी हीट ख़त्म हो जाए। तो ऑलरेडी जब आप पकाने वाला लेंगे तो उसमें आपको ये मसला दरपेश नहीं आएगा। ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बस जल्दी से जो चिकन के मैंने पीसेस कट करके रखे हैं उसके ऊपर इसे अप्लाई करते हैं अब। अच्छा, चिकन जब हम मसाला लगाएंगे ना, तो मसाला लगाने से पहले इसमें सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट लगाने से क्या होता है, इसमें जो स्मेल होती है, जो ज़रा सी भी थोड़ी बहुत भी हीट होगी चिकन में, जिन लोगों को चिकन खाने में मसला होता है, तो वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। हाथों में ग्लव्स पहन लें।
ताकि जो मसाला भी हम इसके साथ लगाएंगे वो फिर हाथों में आपके मिर्चें भी नहीं लगेंगी और मसाला भी अच्छी तरह से लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से लगा देते हैं। अच्छा, लहसुन अदरक का जो पेस्ट लगाएंगे उसे लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दें फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट, अच्छे रिज़ल्ट के लिए। लेकिन इसे अच्छी तरह से इस तरह से लगाना है। बस अब इसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम मैरिनेशन का मसाला जो मैंने तैयार करके रखा है। चलिए जी, 5 मिनट हो गए लहसुन अदरक का पेस्ट लगाए हुए। अब जो मसाला तैयार किया था वो लगाते हैं जल्दी से। ये मसाला बस इसमें लगाते हैं जल्दी से अच्छी तरह से। अच्छा, ये मसाला इस पर अच्छी तरह से लग जाएगा क्योंकि हमने इसमें तेल शामिल किया है। तो तेल लगाने से क्या होता है जी, बाइंडिंग जो है ना वो अच्छे से हो जाती है मसाले की, मैरिनेशन की। अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा आपने कलर इन्हांस करना है तो आप इसमें फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। मैं चूँकि मुर्ग छोले बना रहा हूँ तो उस हिसाब से मैंने इसका कलर रखा हुआ है। एक्स्ट्रा मैं इसमें बिल्कुल अलग से फूड कलर बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगा। आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप पसंद करते हैं थोड़ा सा कलर इन्हांस करना, तो आप फूड कलर शामिल कर सकते हैं। एज़ यू लाइक, एज़ यू विश, एज़ यू लव टू वॉच। सो मैंने यहाँ पे देखें सारा मसाला लगा दिया। बस आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद फिर इसे रेडी करेंगे। चलिए जी, चिकन को जो है ना सबसे पहले हम लगाते हैं स्टीम, क्योंकि हमने बनाना है स्टीम चरवा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन लिया है, देसी स्टाइल का स्टीमर बनाया है मैंने। बर्तन में मैंने पानी डाल दिया है और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। पानी थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म होना शुरू हो गया है। तो ये मैंने एक इसके ऊपर रख दी है इसी के साइज़ की छन्नी। अच्छा, छन्नी रख दी है। इसमें देखें इस तरह से सुराख होने चाहिए ताकि जो स्टीम बने उसकी भाप अच्छी तरह से ऊपर आए, और चिकन को हमने गलाना भी है। अब इसके ऊपर जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से इस तरह से रख दें। ये देखें चिकन मैंने सारा का सारा इस स्टीमर के ऊपर रख दिया है। बस ये जो ऊपर से मसाला बचा है ना, इसको अब इस तरह से लगा देंगे। ये देखें जी, सारा चिकन आ गया है, इसके ऊपर मसाला भी आ गया है। बस जल्दी से अब इसे ढक देंगे ताकि इसकी स्टीम इसके अंदर ही रह जाए। चरगा स्टीम होने के लिए रख दिया है। बस जल्दी से अब इसका मज़ेदार सा छोलों के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैं ले रहा हूँ घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मज़ा दोबारा करना है तो इसे बनाइए जी घी में। 2 चमचे भर के मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें साबुत गरम मसाला, दालचीनी, छोटी इलायची, बादियान का फूल और लौंग 2 से 3 अदद। बस ये साबुत इसमें डालेंगे और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे जल्दी से सौटे कर लेंगे अच्छी तरह। बस इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं, बस इसे सौटे करेंगे। सौटे करने के साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, यानी कि कुछ मसाले। 1 चमचा भर के पिसी हुई मिर्च, 1 चमचा भर के पिसा हुआ धनिया, क्वार्टर स्पून डालेंगे हल्दी, बस इसे 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने आपको कहा था ना, लहसुन अदरक जो है वो हमने ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है। और 2 से 3 मिनट ये पकेगा जब तक मैं इसके लिए दही और भुनी हुई प्याज का जो मिक्सचर होता है वो तैयार कर लेता हूँ। सिंपल हम इसमें शामिल करेंगे भुनी हुई प्याज का मिक्सचर और दही का। ये देखें भुनी हुई प्याज ली है मैंने, इसको हाथों की ही मदद से आप अच्छी तरह से पहले मैश कर लें।
ये इसमें शामिल करेंगे दही। बहुत आसान है, इसे इसी तरह चमचे की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया, इसे ग्राइंड नहीं करेंगे, बिल्कुल चूरा नहीं करेंगे, बस हाथों की मदद से मैंने जो प्याज को चूरा किया है और ऐसे ही चमचे से इसे मिला लेंगे। ये तैयार है। बस अब इसे जल्दी से शामिल करते हैं मसाले में, जो मसाला मैंने रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब होगी इसकी भुनाई। 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा देखिए, मैंने अभी इसमें नमक शामिल नहीं किया है और पानी तो मैंने अभी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। पानी का जो है ना वो एक सीक्रेट है, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। तो बस इसकी भुनाई करते हैं 5 मिनट चूल्हा तेज़ करके। नमक अभी शामिल नहीं करेंगे, नमक इसकी भुनाई के बाद शामिल करेंगे। चलिए जी, 5 मिनट भुनाई के बाद अब इसमें शामिल करते हैं नमक। नमक लेंगे हमेशा हस्बे ज़ायक़ा, जैसा कि मैं बोलता हूँ। नमक का कम ही इस्तेमाल रखा करें, सेहत के लिए भी अच्छा है और आपको मज़ीद आगे कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी नहीं होगी इंशाल्लाह कम नमक खाने से। स्टीम चिकन भी जब तक हम चेक कर लेते हैं, ये भी माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ये मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि ये इंशाल्लाह गल चुका होगा। ये देखें, चिकन अच्छी तरह से गल चुका है, बेहतरीन गला है चिकन। अभी गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बस जल्दी से, जो मैंने आपको कहा था कि अभी इसमें मैं मसाले में पानी शामिल नहीं करूँगा, तो जब इसका स्टीम का जो पानी बना है ना, वही पानी हम शामिल करेंगे मसाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये चिकन माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। बस ये इसका जितना भी ये पानी है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई कर लेंगे और यही पानी हम शामिल करेंगे छोलों के मसाले में। यहाँ पे देखें, मसाला भी देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा भुन चुका है। बस अब जो स्टीम चरगे का जो पानी था, अच्छा ये पानी जो है बिल्कुल स्पाइस वाला पानी है, ज़बरदस्त जायके वाला, तो यही सारा पानी हम इसमें शामिल करेंगे। बस इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे एक दफ़ा। अच्छा जी, ये वाइट छोले मैंने बॉईल करके रख लिए थे। सिंपल है, सबको पता है छोले कैसे बॉईल होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 70% बॉईल किए हैं, बाकी जो है वो इसमें ही पकेंगे दम पे। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया ना, वो 12 mm का छोला यूज़ किया है। 12 mm का छोला क्या होता है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और वो जल्दी तैयार हो जाता है। बस अब इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आँच पे, ताकि छोलों में भी अच्छी तरह से जायका बैठ जाए। चलिए जी, अब इसमें शामिल कर देते हैं स्टीम चरगा। माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। बस ये चरगा इसी तरह ऊपर से रखेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये गला हुआ है, छोले भी तैयार हो गए। बस ये ऊपर से इसको रख के 2 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे बिल्कुल स्लो आंच पे। बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका। मुझे तो देखते ही जो है ना इसके मुंह में पानी आ रहा है। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं आपको इसकी ग्रेवी भी चेक कराता हूँ और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लुक आया है। बस जल्दी से इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऊपर इसके लगाएंगे सबसे पहले हम ऑयल।
तो भाई आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़, बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आप सब तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त इसी नोट के साथ कि अपना, अपने घर वालों का, आस पड़ोस का सबका बहुत ख्याल रखा करें। इस मज़ेदार सी गार्निशिंग के साथ आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ एंड वंस अगेन thank you for watching my all the videos.